और सीधा आपको लिए चलते हैं हरियाणा के लिए कांग्रेस की गारंटी मैनिफेस्टो जारी हो रहा है और क्या है इस गारंटी में, जिसका नाम गारंटी पत्र दिया गया है, उसे रिलीज करती ये तस्वीरें आ गई हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दे रहे हैं और आज इस मैनिफेस्टो में क्या क्या रहने वाले हैं, जिसका नाम गारंटी पत्र रखा गया है। हरियाणा के लिए कांग्रेस का ये गारंटी जो हाथ में दिखाई दे रहा है, अब सुनते हैं कि क्या है ये गारंटी। बहुत ही वरिष्ठ नेता, राजस्थान से पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व में जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन में रहे आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, पंजाब से हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री प्रताप सिंह बाजवा जी, हमारे हरियाणा से पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के जो बहुत हमारे एआईसीसी की तरफ से जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, आदरणीय श्री टीएस सिंह देव जी, हमारी मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरपर्सन आदरणीय बहन गीता भुक्कल जी, जिन्होंने बहुत ही लंबे समय तक पूरे देश भर के सभी मैनिफेस्टो की चर्चा करके, न्याय चौपाले लगा करके, मैनिफेस्टो कमेटी की सब कमेटियां बना करके और सब लोगों का एक खुले रूप से बक्सा रख करके उनके सुझाव लेकर के बहुत लंबी समय लगा के मेहनत की उन्होंने मैनिफेस्टो कमेटी के लिए। उसमें से अभी जो आज हम जो गारंटी हैं, 7 गारंटी 7 जो वायदे हैं, आज उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी का जब शासन था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, तो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर खेल में, कृषि में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, प्रति व्यक्ति आमदनी, प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा नंबर 1 पर था, जो पिछले 10 सालों में अब कोई 14वें नंबर पर, कहीं 15वें पर, कहीं 17वें नंबर पर है। इन सारे बिंदुओं पर कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा को फिर से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेल, उद्योग, महिलाओं और व्यापारियों की सुरक्षा में नंबर 1 बनाएगी। कांग्रेस ने संकल्प लिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में हरियाणा के लोगों ने भाजपा को करारा जवाब देकर एक जनहितैषी पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। इस संकल्प पत्र में भाजपा द्वारा 10 वर्षों तक सताए हुए हर वर्ग के लिए एक गारंटी है, जिसे कांग्रेस पूरा करने का वायदा करती है। नंबर 1, कांग्रेस के हरियाणा से 7 वायदे, पक्के इरादे। महिलाओं को शक्ति। बीजेपी के शासन में हरियाणा देश में अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध और डकैती में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 2 और हत्याओं में नंबर 3 पर है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक एवरेज 4 से 5 मर्डर प्रतिदिन, 5 बलात्कार, 13 अपहरण, 46 महिलाओं के प्रति अपराध, 96% शेड्यूल्ड कास्ट के प्रति अपराध बढ़े हैं इस शासन में। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कांग्रेस सभी महिलाओं को 2000 रुपए प्रतिमाह देगी। जो भी 18 वर्ष से 60 वर्ष तक, 60 के बाद में वृद्धावस्था पेंशन शुरू हो जाती है, 2000 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को सशक्त। बी, सामाजिक सुरक्षा को बल। बीजेपी ने और जेजेपी ने बुजुर्गों को 5100 रुपए पेंशन देने का वायदा किया था, लेकिन वह इस वायदे को पूरा नहीं कर सके। लोगों की कठिनाई को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े, कांग्रेस बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को 6000 रुपए पेंशन देगी।
सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद की जिंदगी को आसान बनाने के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। सी, युवाओं को सुरक्षित भविष्य। हरियाणा की बेरोजगारी दर 37% तक पहुंच गई है, फिर भी बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान 2 लाख सरकारी पद जो सैंक्शन है वो खाली रहे और उन्होंने इन पदों को नहीं भरा। युवाओं को बेहतर भविष्य प्रदान करने और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए हम 2 लाख खाली सरकारी पदों को जल्द से जल्द भरेंगे। हरियाणा तो हरियाणा कांग्रेस 7 वादों के साथ मैनिफेस्टो रिलीज कर रही है। अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। राहुल गांधी के अपमान को लेकर के दिल्ली में कांग्रेस ने मोर्चा खोला। बीजेपी हेडक्वार्टर पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का पुतला फूंका। रवनीत ने राहुल गांधी को आतंकी कहा था। यूपी के मुरादाबाद में भी सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद अनिल बोंडे का विवादित बयान। कहा, राहुल गांधी की जीभ काटनी नहीं चाहिए, उनकी जीभ को जला देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने की राहुल गांधी के पासपोर्ट को रद्द करने की मांग। बोले, विदेश में जाकर देश की प्रतिष्ठा गिराते हैं राहुल गांधी। ठाणे के भिवंडी में गणपति विसर्जन के दौरान बवाल। एक गुट पर पत्थरबाजी का आरोप। कई आरोपी हिरासत में। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। गणपति विसर्जन के दौरान भिवंडी में पत्थरबाजी की घटना के बाद प्रशासन अलर्ट पर। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। हर गतिविधि पर पुलिस की नजर। हैदराबाद के चार मीनार इलाके में गणपति विसर्जन के दौरान बुर्के में घूम रही महिला और उसके दोस्त को लेकर बवाल हुआ। पुलिस ने बचाई दोनों की जान। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में गणपति विसर्जन जुलूस पर किया गया पथराव। लोगों ने की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। कहा, जब तक गिरफ्तारी नहीं तब तक विसर्जन नहीं। गणपति विसर्जन के दौरान कर्नाटक के बेलगावी में भी बवाल हो गया। जुलूस पर चाकूबाजी, 3 लोग घायल। गणेश विसर्जन के दौरान कई जगहों पर बवाल पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, मुस्लिम बाहुल इलाकों में बनते हैं ऐसे हालात, टुकड़े गैंग के लोग खामोश क्यों। यूपी के बस्ती से बीजेपी के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी की विवादित टिप्पणी। कहा, ज्यादा बच्चा पैदा करने का चला रहे हैं मुस्लिम जिहाद। कल श्रीनगर और कटरा में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग और प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह ने किया जनसभा स्थल का निरीक्षण। जम्मू कश्मीर में सुबह 1 बजे तक हुआ 41.2% मतदान। बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 24 सीटों पर मतदान चल रहा है। मतदान के चलते चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का पहरा। जम्मू कश्मीर में जारी वोटिंग पर राज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान। बोले, हर जगह हो रहा है अच्छा टर्नआउट। सबको पता है 370 का फैसला अब कभी रिवर्स नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में वोट डालने में बड़ी संख्या महिलाएं आगे हैं। वोटिंग के लिए महिलाओं में काफी उत्साह। वोटिंग के लिए डोडा में बनाए गए ग्रीन पोलिंग बूथ। मतदान केंद्र के आसपास वृक्षारोपण किया गया। ग्रीन कलर के सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए। पहले चरण में चुनावी मतदान में 90 निर्दलीय सहित 219 उम्मीदवार हैं। शाम 6 बजे तक 23 लाख से अधिक लोग मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जम्मू कश्मीर में जारी वोटिंग के बीच एबीपी न्यूज से बोले उमर अब्दुल्ला। कहा, बीजेपी की एबीसीडी टीम से हमारा मुकाबला है। एनसी, कांग्रेस, सीपीएम अपने दम पर बनाएंगे सरकार। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सरकारी सुविधाएं भी छोड़ने का फैसला लिया। अब सरकारी आवास में नहीं रहेंगे केजरीवाल। कुछ हफ्ते में सरकारी आवास खाली करेंगे अरविंद केजरीवाल। आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह बोले, लोगों के बीच रहेंगे केजरीवाल। जनता केजरीवाल को ईमानदारी का प्रमाण पत्र देगी। दिल्ली के नई सीएम आतिशी को शपथ ग्रहण के लिए बुलावे का इंतजार। केजरीवाल के इस्तीफे को अभी नहीं मिली है मंजूरी।
संजय सिंह ने कहा केजरीवाल ने लोगों को फ्री में दिए बिजली पानी, लेकिन बीजेपी मुफ्त की दवाएं भी कर देगी बंद। संजय सिंह के बयान पर बीजेपी का पलटवार। दिल्ली बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा केजरीवाल को त्याग की मूरत के रूप में पेश करने की कोशिश हो रही है। लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव के दूसरे बेटे भी फंसे। पहली बार तेज प्रताप यादव को समन भेजा गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार के 3 सदस्यों समेत 8 आरोपियों को 7 अक्टूबर को तलब किया है। हरियाणा की जींद में चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट का बयान। कहा ये मेरा चुनाव चिन्ह हाथ का निशान है, गलत जगह बटन मत दबाना। 5 तारीख को हाथ ये निशान दिल्ली में थप्पड़ का काम करेगा। बिहार में तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ ने तबाही मचाई। राधोपुर और आसपास के इलाके बाढ़ से बेहाल। रास्ते पर 3 से 4 फीट पानी तेज बहाव के साथ बह रहा है। बाढ़ के पानी से घिरा राधोपुर का जुरावनपुर थाने में 3 फीट तक पानी भरा है। नाव के जरिए थाने तक पहुंचने को मजबूर लोग। ग्वालियर में तिघरा बांध से 7 गेट खोलने का मुरैना में असर। सांक नदी का जलस्तर बढ़ा। मौसम विभाग का अनुमान कल तक लगातार बारिश होने की संभावना। यूपी के मुरादाबाद में पानी में बही कार में सवार लोगों को ग्रामीणों ने बचाया। ढेला नदी में उफान के चलते कई जगह जलभराव। गंगा और यमुना के जलस्तर में गिरावट के बाद भी लोगों के सामने मुसीबत बेशुमार है। अभी भी बाढ़ की चपेट में प्रयागराज के कई इलाके, घरों में कैद हुए लोग। बाढ़ से मुसीबत के बीच जान जोखिम में डालने को मजबूर है लोग। गली मोहल्ले में लोहे की पाइप के जरिए छतों पर रास्ता बनाया। पाइप के जरिए एक से दूसरी तरफ आना जाना कर रहे हैं लोग। देश के कई राज्यों में आज भी बारिश का अलर्ट। पूर्वोत्तर और उत्तरी मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश की संभावना। पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। गांधी घाट पर गंगा खतरे के निशान से 3 फीट 2 इंच ऊपर बह रही है। दीघा घाट पर भी जलस्तर खतरे के निशान से 2 फीट ऊपर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पानी में तैरती नजर आई गाड़ी। रास्ते पर पानी भर जाने की वजह से स्कॉर्पियो गाड़ी फंसी। लोगों ने किसी तरीके से इस गाड़ी को बाहर निकाला। गाजीपुर में उफान मारकर गंगा नदी बह रही है। इलाके में 20 गांव बाढ़ की चपेट में है। खेत, सड़कें, रिहायशी इलाके सब कुछ पानी में डूबे। बाढ़ के पानी में मौज मस्ती करते लेकिन स्कूली बच्चे नजर आए। यूपी के इटावा में बारिश से बिगड़े हालात। दुकानों में भरे पानी को बाल्टी से निकालते नजर आए लोग। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा। पितृ तर्पण के दौरान लोगों को आ रही है परेशानी। दिल्ली के करोल बाग में बापा नगर इलाके में घर का एक हिस्सा गिरा। मलबे में दबे कई लोग। घर के मलबे में दबे लोगों ने लगाई जान बचाने की गुहार। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियां। 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया। गाजियाबाद में रोजगार मेले का आयोजन। सीएम योगी ने 10,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। 6,000 से ज्यादा युवाओं को टैबलेट, स्मार्टफोन्स भी दिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में टीचर ने 3 साल की बच्ची से रेप किया। आरोपी टीचर कासिम रेहान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गणपति बप्पा को देश में जगह जगह विदाई दी जा रही है। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आना, इसी उद्घोष के साथ विसर्जन। मुंबई में सुरक्षा के कड़े इंतजाम।